जय हिंद दोस्तों। आप सभी एक्स सर्विसमैन का आज के इस स्पेशल वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी में निकली ओनली एक्स सर्विसमैन की भर्ती के बारे में। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर किसी भी स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो केवल आपके लिए है। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि इस भर्ती में भर्ती होने के लिए आपके लिए कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है। ओनली फिजिकल और मेडिकल एंड आपका नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, जिसके बेस पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ऑल इंडिया ऑल क्लास वैकेंसीज हैं। तो इस भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 137 CETF, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स, 39 गोरखा राइफल्स यानी कि 39 गोरखा राइफल्स की जो टीए बटालियन है उसमें ये भर्ती होनी है 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में। ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर किसी भी स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर हैं या फिर आप MOEF&CC से रिटायर हैं तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। भर्ती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, पूरी इंडिया में आप कहीं के रहने वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस भर्ती में आ सकते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो 7 बजे 21 अक्टूबर 2024 के लिए 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट सेंटर लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो स्थित है उसमें आपको रिपोर्ट करनी होगी। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो दोस्तों वैकेंसी है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर टीए की आ चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर 137 CETF बटालियन 39 गोरखा राइफल, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास में ये नोटिफिकेशन जो है वो खुल के सामने आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये फेक भर्ती है, क्योंकि फेक भर्ती की वीडियोज में बनाता ही नहीं हूँ। ओके, अब आते हैं मुद्दे पे। वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं कि वैकेंसीज कौन कौन से पद पर हैं। एक चीज और बता दूं कि कोई भी एक्स सर्विसमैन या फिर स्टेट गवर्नमेंट का रिटायर कर्मचारी डायरेक्ट नायब सूबेदार के पद पर भी भर्ती हो सकता है। चलिए, तो जूनियर कमीशन ऑफिसर, जिसको हम जेसीओ कहते हैं शॉर्ट में, उसकी 7 वैकेंसीज हैं। रिलीजियस टीचर, ठीक है, यानी कि आरटी जेसीओ की 1 वैकेंसी है। सोल्जर जनरल ड्यूटी की 164 यानी कि 164 वैकेंसीज हैं। सोल्जर क्लर्क ऑब्लिक स्टाफ ड्यूटी की 2 वैकेंसी हैं। सोल्जर टेलर की 1 वैकेंसी है। चेफ कम्युनिटी की 3 वैकेंसी हैं। हेयर ड्रेसर की 2 वैकेंसी हैं। वॉशरमैन की 2 वैकेंसी हैं। ऑर्टिशियन की 1 वैकेंसी है। हाउसकीपर की 1 वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो है 184। ओके। चलिए, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। शुड गेट एनरोल्ड विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ओके, तो जिस दिन आप रिटायर हुए थे उससे अभी तक अगर 5 साल आपको रिटायर हुए नहीं है हुए हैं कंप्लीट, तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। शर्तें ये हैं कि आप सेफ बंद होना चाहिए और डिस्चार्ज के टाइम पे आपकी जो डिस्चार्ज बुक है उसमें आपका जो कैरेक्टर है वो एग्जेम्पलरी या फिर वेरी गुड होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती में जा सकते हैं। ठीक है। ओके, क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओनली पेंशन होल्डर, आप अगर पेंशन होल्डर हैं या फिर किसी भी स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिनिमम 20 साल की सर्विस करके रिटायर हुए हैं तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं, और कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे नहीं ली जा रही है। हाइट 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फॉर गोरखास, गढ़वालीस एंड असामीज के लिए। ओके, और कोई अगर वुमेन है, वुमेन भी इस भर्ती में शामिल हो सकती हैं, तो उनकी हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे कि किसी स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोई वुमेन है और टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होना चाहती हैं तो 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना जरूरी है। 50 kg वेट फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 42 kg वेट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। मेल के लिए 50 kg वेट, फीमेल के लिए 42 kg वेट जो है वो होना जरूरी है। चेस्ट ओनली मेल के लिए 82 सेंटीमीटर। चलिए, अब आगे चलते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली के लिए बात करते हैं। तो अगर आप मेल हैं तो 1 मील आपकी रन होगी, मतलब 1 मील का आपके जो है दौड़ होगी, पुलअप्स होंगी, डिच होगी, जिगजैग एंड बीम होंगे। ओके,
प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों डिस्चार्ज बुक ओरिजिनल, पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीयू ओरिजिनल, 8 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज सरपंच ऑब्लिक पुलिस अथॉरिटी, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपको डिस्चार्ज बुक और पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीयू आपको ओरिजिनल लेके जाना है, 8 कलर फोटोग्राफ लेके जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है अपने विलेज के सरपंच से या फिर थाने से या फिर चौकी से, और एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपके पास में है वो लेके जाना है, और आपके लिए अपना मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटरव्यूड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर। जैसे ही आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बाद में आपका सिलेक्शन पक्का, बस मेडिकल होगा नॉर्मल। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एक्स सर्विसमैन, तो कोई भी एक्स सर्विसमैन जो कि पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी कि पीबीओआर से रिटायर हुआ है, जो कि हवलदार से नीचे के पद होते हैं, तो वो एज ए सिपाही यहाँ पर भर्ती हो सकता है। सिमिलरली कोई भी जूनियर कमीशन ऑफिसर, चाहे वो नायब सूबेदार, चाहे सूबेदार मेजर से रिटायर हुआ है, तो उसको जो तैनाती मिलेगी दोस्तों वो नायब सूबेदार के पद पर मिलेगी। ओके, प्रमोशन जो है दोस्तों आपका होता रहेगा नॉर्मल कैंडिडेट्स की तरह अप टू द रैंक ऑफ सूबेदार। ओके, चलिए एक चीज आपको और बता दूं, जेसीयूज कैन सर्व अप टू 55 ईयर्स। अगर कोई जेसीयू भर्ती होता है तो 55 साल तक वो इसमें सर्विस कर सकता है, और ओआर अगर कोई है तो वो 50 साल तक ही सर्विस कर पाएगा। बाकी बेसिक पे, डीए और अलाउंसेस जो भी आपके हैं वो आपको सेम जो यूनिट में और फौजी होंगे उनकी तरह आपको मिलता रहेगा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, बस आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। कैंटीन की और मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेगी जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, एक्स सर्विसमैन को तो ऑलरेडी मिलती ही है। चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।